ताजमहल के बारे में हमने पढ़ा था, तो शुरुआत में तो हमें वही स्टोरी सही लगा था। 30 तारीख को 3 PIL पढ़े, तीनों PIL को भारत देश हमारे साथ है। उन्होंने इस PIL को रिजेक्ट करवाया, बिकॉज हमें पता भी नहीं था कि PIL डली है। जब PIL रिजेक्ट हुआ तब हमें पता चला कि PIL रिजेक्ट हो गया। इससे साफ स्पष्ट होता है कि पूरा भारत उस चीज़ को मानता है जिस चीज़ को हमने इस फिल्म में दिखाने का प्रयास किया है। अरसे बाद बिहार के किसी लाल ने एक ऐसा कारनामा कर दिखाया है जिसकी चर्चा अब सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं बल्कि हॉलीवुड तक हो रही है। दरभंगा बिहार से उठी ये कहानी आज पूरे देश दुनिया में गूंज रही है। हम बात कर रहे हैं CA सुरेश झा की, जो न सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट है बल्कि अब ऐसे फिल्म निर्माता बन गए हैं जिन्होंने इतिहास को एक नए नजरिए से पर्दे पर उतारने की हिम्मत दिखाई है। ये वो फिल्म है जो विश्व के 7वें आश्चर्य ताजमहल के ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित है, जिस पर बातें तो बहुत किसी ने की लेकिन किसी ने भी फिल्म बनाने की साहस नहीं दिखाई। सुरेश झा ने न सिर्फ फिल्म बनाई बल्कि चुनौतियों को डट कर सामना भी किया। इस फिल्म में सुपरस्टार परेश रावल, बिहार के अखिलेंद्र मिश्रा, अंजनी कुमार, वीना झा, सर्वज्ञ झा और सरविन झा जैसे कलाकारों ने अपनी अदाकारी से जान डाल दी है। सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत नमस्कार और आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका स्वागत है। ये प्रश्न हमारे कॉलेज लाइफ से, जब से ये ताजमहल के बारे में हमने पढ़ा था, तो शुरुआत में तो हमें वही स्टोरी सही लगा था। बट मेरा जो लाइफ रहा है इसमें ट्रैवलिंग ज़्यादा है, तो मैं आगरा ज़्यादा जाता हूँ। तो आगरा जाने के दौरान मैं जब भी कभी ताजमहल में गया तो ताजमहल में बहुत कुछ देखा। उसके बाद फिर से मैंने इस पर रिसर्च किया तो मुझे बहुत कुछ अलग चीज़ दिखा जो आप इस फिल्म में देखें। ये चीज़ मेरे मन में बहुत कचोटता था। तो 2017 के आसपास मैं अपने फ्रेंड को बुलाया, जो आज के दिन में इसमें डायरेक्टर है, तुषार अमरीश गोयल, और उसको बोला कि ज़रा इस पर रिसर्च वर्क करो, हम लोग मिलके इस पर रिसर्च करते हैं। फिर काफ़ी रिसर्च हुआ, दिया कुमारी जी मदद की, सुधांशु जी मदद किए इसमें रिसर्च वर्क में। कई लाइब्रेरी से हमें सपोर्ट मिला, PNO के बेटा संतोष ओक ने मदद किया। तो जितने इतिहासकार जानकार थे उन्होंने काफ़ी मदद किया और बहुत सारे एविडेंस दिए जो आप इस फिल्म में देखे हैं। वो सब एविडेंस इन्हीं लोगों ने हमें जमा करके दिया और ये सब लाइब्रेरी में है। ये सब जब मैं पूरी स्टोरी में कन्वर्ट किया तो करने के बाद फिर ये फिल्म का रूप लेने लग गया। फिल्म बनने में 2 साल लगा और 1 साल हमारे देश की जो कानून व्यवस्था है उससे पास होने में उनको लगा। साथ में 31 तारीख को रिलीज़ था। 30 तारीख को 3 PIL पढ़े, तीनों PIL को भारत देश हमारे साथ है, हमारे इष्ट देव हमारे साथ हैं। उन्होंने इस PIL को रिजेक्ट करवाया, बिकॉज हमें पता भी नहीं था कि PIL डली है। जब PIL रिजेक्ट हुआ तब हमें पता चला कि PIL रिजेक्ट हो गया। इससे साफ स्पष्ट होता है कि पूरा भारत उस चीज़ को मानता है जिस चीज़ को हमने इस फिल्म में दिखाने का प्रयास किया है। यही हमारे मन के अंदर चल रहा था, जिसको हमने स्क्रीन पे लाने का प्रयास किया। अगले साल यूपी में चुनाव है, क्या नहीं लगता जो कुछ ऐसी बातें हैं जिस कारण कुछ माहौल बिगड़ सकता है? इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं जो माहौल बिगड़ेगा। आपने देखा इसमें ना हिंदू है ना मुसलमान है, ना ही धर्म का कोई खास बात है। इसमें इतिहास की बातें हैं कि हमें गलत इतिहास क्यों पढ़ाया गया, और जो पढ़ाए गलत इतिहास उन लोगों से भी हमारा गुजारिश यही है कि आपने एक लाइन सुना होगा, इंटेलेक्चुअल टेररिस्ट इस फिल्म में है। इंटेलेक्चुअल टेररिज्म क्यों? ये आतंकवादियों से हमें निजात दिलाने की आवश्यकता नहीं, ये एक प्रश्न है। और आने वाले सभी लोगों से मैं, जो भी फिल्म देख रहे हैं, पूरी जनता जनार्दन से कहता हूँ, क्यों ना ये सच्चाई को बाहर लाके आपके सामने रखा जाए, जो इस फिल्म में लाने का प्रयास किया गया। कहाँ पे चल रही है फिल्म, कब तक चलेगी? ये फिल्म अभी पूरे भारत में चल रही है, भारत के सभी शहरों में चल रहा है।
आप ये बुक माई शो में जाके देखेंगे तो हज़ारों थिएटर में ये है। और बाहर यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, काफ़ी बाहर की कंट्री है जो डिमांड की है और खूब चल रहा है। आपके सामने मेरे हिसाब से ये यहाँ पे 1 सप्ताह से चल रहा है। मैं जब आया हूँ तो देखा तो यहाँ पर अपने लोगों के लिए अरेंजमेंट हुआ कि चलिए देखिए इसको। तो दरभंगा में रिस्पांस कैसा मिल रहा है? दरभंगा में जब से ये लगी है तब से हाउसफुल चल रहा है। जो हमारे पास स्टेटस आया है, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, बेगूसराय और पूर्णिया, ये सब, और सहरसा, ये सब से में हाउसफुल चल रहा है। सर लागत क्या और कमाई क्या हुई है अब तक? लागत हमसे यदि पूछिएगा तो ये हमारा जो दिन रात का मेहनत है या कि हमारे टीम का मेहनत है, उसका मूल्यांकन नहीं हम कर सकते, क्योंकि कितनी धमकियां आई है, कितने मौत को हम लोगों ने टॉलरेट किया है, कितना हम लोगों ने झेला है, उसका मूल्यांकन हम क्या करेंगे। इसलिए बजट से रिलेटेड कितना चीज़ मैं इस सब में जोड़ूं। और हमने ताजमहल में शूटिंग किया, हमने कहाँ कहाँ शूटिंग किया, ये परमिशन सब हमें मिला, इस सब का मूल्यांकन हम कैसे करेंगे। रहा इनकम के बारे में, वेबसाइट में देखिए, वेबसाइट में हमें दबाया जा रहा है, इसमें कोई दो मत नहीं, क्योंकि ये लॉबी बहुत स्ट्रॉन्ग लॉबी है। हमारे फिल्म को बहुत दबाया जा रहा है, लेकिन फिर भी आप उसी डाटा को लीजिए, उसका डबल डाटा आ रहा है जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रहा है। थैंक यू। लेकिन आप साइट पे जाइए, उसी को आप सही मानिए, क्योंकि जन आंदोलन छिड़ गया है। हमें फ़ोन बहुत आता है, आशीर्वाद बहुत आता है, यही एक मजबूती हमको दे रखा है।